मुझे एक टैक्स आता है, उस पर यह लिखा था कि मैं जिसके साथ एक बार टैक्स कर लेता हूँ ना, वो लड़की दोबारा किसी के पास नहीं जाती। उसका मतलब ये था, मान गई तो ठीक है, ना मानी तो बाजी डर गई। हरासमेंट इतना बढ़ चुका हुआ है, इतना टॉर्चर करते हैं कि अगला बंदा खुद आके आपकी झोली में गिर जाए। मरियम नवाज साहिबा के सेक्रेटरी ने जी आपका काम करने के लिए आपको पर्सनली बुला लिया। अगर मैंने हरासा ही होना है, अगर मैंने सबकी डिमांड ही पूरी करनी है, तो मैं क्यों ना खुलेआम सरेआम करती हूँ। दे मुझे ये 1-1 लाख रुपए एक रात का। ये बंदों ने मुझे टिश्यू समझा, टिश्यू की भी कोई वैल्यू होती है, इन्होंने टिश्यू भी नहीं समझा। खुली बात बता रही हूँ कि जब मैंने अपना जिस्म ही दिखा के जॉब लेनी है, जॉब करनी है, तो फिर मैं क्यों ना सब कुछ छोड़ के तो यही काम कर लूँ। मैंने वो दिन देखा है कि सर ये प्लीज़ साइन कर दे। ठीक है सर, आप साइन कर दें, मैं आपके पास 10 मिनट में आ रही हूँ। स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि एक्चुअल कहानी थी। मेरी बहन, कॉलेज के अंदर क्या हुआ अब उस तरफ? कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी, मैं घर आई हूँ। मुझे एक टैक्स आता है जो कि टैक्स बहुत गंदा था। जी मैं बताना चाहूँगी। उस पर यह लिखा था कि मैं जिसके साथ एक बार टैक्स कर लेता हूँ ना, वो लड़की दोबारा किसी के पास नहीं जाती। ये टेक्स्ट आपको कॉलेज से आया? कॉलेज से आया। मैंने पूछा, मेरा मजाक चलता था आपस में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या लिखा है आपने? कहते हैं ये आपको नहीं लिखा, गलती से आपको सेंड हो गया। मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। कौन था जिसने ये मैसेज आपको किया? व्हाट्सएप पर मैसेज किया था? जी प्रिंसिपल टू पीए था। अच्छा, कॉलेज के प्रिंसिपल का पीए था। केयर टेकर आप उसको कह सकते हैं, केयर टेकर कह सकते हैं। ठीक है। तो जब उसने ये मुझे टेक्स्ट किया, मैंने उसको पूछा, उसने कहा बाजी मेरी बहन गलती से हो गया। उसका मतलब ये था, मान गई तो ठीक है, ना मानी तो बाजी डर गई। ये सिस्टम था उसका। लेकिन मैंने इस चीज़ को फिर इग्नोर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैं नीड थी जॉब के लिए। मुझे अपने बच्चों के लिए निकलना है और अभी भी निकलना है। ये मत समझिएगा कि मैं अभी भी बैठ जाऊंगी, मुझे अभी भी निकलना है। लेकिन मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि मैं इनकी माँ भी हूँ, इनका बाप भी हूँ। मुझे जॉब से फारिग कर दिया गया। जॉब से फारिग करने का बहाना क्या लगाया? ऑन ड्यूटी थी मैं, तो मेरे साथ उसने गलत बात की। गलत बात इस तरह की कि मुझे हमारे कॉलेज में कोई हरासमेंट की एप्लीकेशन भी दी थी? जी मैंने दी। पुलिस भी आई थी? जी आई थी। वो क्या मामला था? जब मैंने हरासमेंट की एप्लीकेशन दी तो पुलिस आई थी। किस पर दी थी और वो कब दी थी, जबकि आपने मैसेज वाला मामला इग्नोर कर दिया? फिर दोबारा हरासमेंट की एप्लीकेशन किस पर दी, क्यों दी, कब दी? उस एसएमएस के तकरीबन मैंने कोई 20 डेज़ बाद मैंने एप्लीकेशन दी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे ये मुझे हरासा कर रहा है। मुझे फ़ील हुआ। मैंने कहा सर अगर कोई भी मसला है ना तो आप मुझे सेपरेट ही बोला करें। स्टूडेंट खड़े होते हैं, कोई और खड़ा होता है, ज़ाहिर बात है मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। लेकिन उसने इसको अनदेखा करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, मुझे सुबह सुबह पीजी ब्लॉक में ड्यूटी लगा दी। पीजी ब्लॉक में सब मेल स्टूडेंट है। जब मेरी उधर ड्यूटी लगा दी तो मैं परेशान हो गई। मैं वहाँ पर अब मुझे उसने ड्यूटी क्या लगाई कि मैंने स्टूडेंट्स को क्लासों में भेजना है। हालांकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप लेक्चर लें, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन है। मैं उधर वो उनको कह रही हूँ, वो आगे से हुटिंग कर रहे हैं। मैं उसको दोबारा बताने के लिए आई हूँ तो उसने मुझे फिर भेज दिया। मैं फिर गई हूँ, मैं फिर वापस आई हूँ तो उसने क्या किया, मेरे आगे कुछ उल्ट पटांग काम रख दिया। मुझे गुस्सा था, मैंने पेपर उठा के उसके मुंह पे मार दी। मैंने कहा तुम जो कर रहे हो, जिसके कहने पे कर रहे हो ना, अब मैं तुम्हें ना पुलिस स्टेशन में ही मिलूंगी। मैं कह के वहाँ से निकल के मैं घर आई। मैंने अपने वालिद को ना, मैं घर रोते हुए आई। मेरे वालिद साहब कहते हैं क्यों रो रहे हो? मैंने कहा अब्बू जी मैं तंग आ गई हूँ। हरासमेंट इतना बढ़ चुका हुआ है, इतना टॉर्चर करते हैं कि अगला बंदा खुद आके आपकी झोली में गिर जाए, खुद आके आपकी झोली में बैठ जाए। ये सारा कुछ करने की वजह क्या होती है? ये सारा कुछ करने की वजह ये होती है कि जैसे मैं आपको बहुत टॉर्चर कर रही हूँ ना, तो मेरा मतलब है कि आप डायरेक्ट मेरी झोली में आके बैठ जाएं और आप जो मुझे आपसे लेना है, जो आपको मुझसे देना, वो कर ले। उसके बाद आप को तकरीबन 2 से 3 माह वो यानी कि रखेगा, इजी कंफर्टेबल रखेगा। 3 या 4 माह बाद वो आपको फिर निकाल देगा। तंग करना, छेड़ना या काम टफ दे देना, वजह सिर्फ यही है कि जिस्मानी तस्कीन पूरी करना। जी
यानी कि वो इस तरह, यानी कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम देता है, क्यों देता है, कि मुझे पता है कि आप मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो, मैंने आपको ही कहना है कि सर प्लीज़ काइंडली मुझे प्रॉब्लम मत दे। आपने कहना अच्छा ठीक है, फिर मुझे तुमसे ये काम है। पता नहीं कितनी मान गई होंगी जो कि उसको आदत है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, उसके ऊपर मेरा खाली केस नहीं था, और रेडी उसके ऊपर केस और भी थे, ओपन थे। अच्छा, यानी कि पहले भी वो शख्स इसी तरह और लड़कियों और ख़वातीन को कर चुका था, और वो उसके पैंतरे में आ जाता। जी, और वो उसके ऊपर जब मैंने अपना यानी कि उसका जब नाम आया, उसका आईडी कार्ड नंबर लिया, तो उसके ऊपर से केस निकले। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि उसका सबने साथ दिया, सबने साथ दिया। मैं जब मुझे कॉलेज से निकाला जाता है, मैं डीपीआई ऑफिस, हमारे डीपीआई ऑफिस में जो हमारे डीडीओ हैं, मैं 1 हफ्ता उनके ऑफिस के बाहर बैठी रही हूँ कि सर काइंडली मुझे मेरी जॉब रिटर्न की जाए। अगर मुझे कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताया जाए। मैं नहीं कहती कि गवर्नमेंट जॉब थी तो निकाल दिया, नहीं थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही, लेकिन कोई रिस्पेक्ट थी। लेकिन उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, वहाँ से निकाल दिया। जी निकाल दिया। उसके बाद फिर आपने बताया कि मैं मरियम नवाज साहब कौन सेक्रेटरी हैं, क्या है? मरियम नवाज साहबा के सेक्रेटरी हैं, पीए अच्छा, हैं। जॉब से निकाल दिया। जी। उसके बाद आपने बताया कि मैंने मरियम नवाज साहबा के सेक्रेटरी से भी रब्ता किया। सेक्रेटरी से रब्ता किया, मैंने एप्लीकेशन लिखी बकायदा, मैं GR12 पे गई, मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी, मुझे उन्होंने डायरी नंबर दिया। सुबह से मैं गई हुई और शाम के 4 बज गए, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मरियम नवाज ने एक नंबर दिया हुआ था 0800, उस पर आप हमें कॉल करें, मैं आपकी ऑनलाइन बात सुनती हूँ। इस बात को भी 6 माह गुजर गए, मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। सेक्रेटरी ने आपको किसी जगह पर बुलाया था? सेक्रेटरी ने मुझे उसने बुलाया, उसने मुझे कहा कि मैं आपका पर्सनली काम करूंगा, आप ऐसा करें कि आप ना सिविल लाइन कॉलेज के बाहर आ जाए। मैं सिविल लाइन कॉलेज के बाहर गई, मुझे वो नहीं दिखे। जी जी, यानी कि मरियम नवाज साहबा के सेक्रेटरी ने जी आपका काम करने के लिए आपको पर्सनली बुला लिया, जी, और वो भी कहाँ पे? सिविल लाइन कॉलेज के बाहर। मैं चली गई, क्योंकि वो हमारे घर में 3 से 4 बार आ चुके हुए हैं। क्यों आ चुके हुए हैं? क्योंकि मेरी जो वालदा है वो भी ही नून लीग की है। वो जब वोटों के इलेक्शंस वगैरह ये उसमें वो आते रहते थे, जान पहचान तो थी। उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा करें, आप सिविल लाइन कॉलेज के बाहर आ जाए। मैं सिविल लाइन कॉलेज के बाहर गई, वो नहीं थे। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी मैं सिविल लाइन कॉलेज के गेट पे नहीं हूँ, मैं बाहर वाली साइड पे हूँ। मैं बाहर वाली साइड पे गई हूँ तो वो गाड़ी पे थे। मैंने अपनी वालदा को कॉल की कि माँ वो तो गाड़ी पे है। अम्मी ने कहा बात करनी है, बात सुन लो और बात सुन के घर आ जाओ। वो तो मुझे कह रहे थे आए हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते। अच्छा जी, यानी कि उन्होंने आपको ऑफर की कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें। चले। किस अंदाज से की थी? मैं कहता हूँ कि वो भी उसी तरीके से। जी, मुझे उन्होंने, मेरे लेग ऐसे थी, उन्होंने ऐसे हैंड रखा, उन्होंने कहा मैं आपकी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आप में दोबारा लेके जाऊँ, लेकिन हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मुझे आप ना फर्स्ट डे से बहुत अच्छी लगी। आपका पहनना, आपका चलना, आपका उठना बैठना, मैं आपको ही फील करता था। जब हमारी मीटिंग होती थी मैं तब भी आपको ही नोट करता था। आप मुझे स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अच्छा मुझे जॉब की ज़रूरत थी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे लाजमी चलूँगी, आप मुझे मेरी जॉब वापस करवा दें। ना जॉब हुई, मैं ना लॉन्ग ड्राइव पे गई। उसके बाद फिर इस मुआशरे के अंदर कहाँ कहाँ पर धक्के खाए, कहाँ कहाँ पर गई, मैं बताती हूँ। सिर्फ इसी गर्ज से कि मैं अपनी इज्जत को बचा के अच्छे मैंने तरीके से, हलाल मरियम तरीके से नवाज- रिज़्क कमा सकूं। मैंने मरियम नवाज तक पहुंचने के लिए, मैडम तक पहुंचने के लिए मैंने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा। वो तो कहती है मेरे तक पहुंचना बड़ा आसान है। कौन कहती हैं? मरियम नवाज साहबा कहती हैं। मुझे एक दिन भी, मेरा एक दिन मुझे अब भी ले जाएं GR12 पे। मैंने वहां पर बाहर पुलिस वाले थे, मैंने उनके आगे हाथ तक जोड़े कि प्लीज काइंडली ये वही मरियम नवाज है जो मेरी वालदा को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। वो पॉलिटिशियन में है, 35 ईयर से शाहराह कार-ए-आज़म इंटरचेंज पे मेरी वालदा ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह इनकी देखती रही हैं। और मैं पोलिंग एजेंट हूँ अपने एरिए का। अच्छा, मैं नून लीग का पोलिंग एजेंट हूँ अपने एरिए का। मैं कुछ आपकी पहुंच नहीं है मरियम नवाज साहबा तक, तो फिर तो आम बंदा तो गया। मैं खुद भी एक अदना सा बंदा हूँ। जाहिर सी बात है आपकी मुलाकात तो रही होगी ना, उनके सेक्रेटरी से मुलाकात रही होगी, सारे मामला, उसके बावजूद आप वहां तक नहीं पहुंची। मुझे पहुंचाया ही नहीं गया। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि एक दफ़ा मैडम मुझे मिले तो सही, तो मैं मैडम को बताऊं कि आपके हर ऑफिस में
कैसे दरिंदे बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से पता उनको भी होगा, क्योंकि वो भी एक औरत है, वो भी इस चीज़ को बेटर जानती होंगी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, लेकिन वो इग्नोर कर रही हैं। उनका इग्नोर करना आज मुझे यहाँ तक पहुँचा रहा है कि मैं कैमरे के सामने अपनी बेटियां लेके आप लोगों के सामने आके आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मरियम साहबा सिर्फ एक दफ़ा मुझसे मिल के देखें कि मुझे आप लोगों के जितना भी स्टाफ है उसने मुझे किस तरह हरासा करके इधर तक पहुँचाया है। अगर मैंने हरासा ही होना है, अगर मैंने सबकी डिमांड ही पूरी करनी है, तो मैं क्यों ना खुलेआम सरेआम करती हूँ। दे मुझे ये 1-1 लाख रुपए एक रात का, ले लेती हूं मैं, फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत है। मैं यहां पर यूं नहीं आई, और मैं यहां पर किसी के कहने पर, किसी के बताने पर नहीं आई कि मुझे किसी मोहल्ले वाली ने बताया कि मुझे हरासा किया तो मैं कह रही हूं चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, मैं मीडिया पे चलती हूं, तुम्हारे लिए आवाज उठाती हूं। नहीं, ये आवाज मैं पाकिस्तान की पूरी लेडीज के लिए उठाना चाहती हूं। क्यों उठाना चाहती हूं कि बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि इन झांसों में फंस जाती हैं। और अच्छा, वो फंसने के बाद फिर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वो डिमांड तो पूरी कर देते हैं, फर्ज करें मुझे जॉब की डिमांड थी, मेरी जॉब की डिमांड पूरी हो गई, 1 साल किया, 1 साल बाद कोई ना कोई एलिगेशन लगा कर वो निकाल देते हैं। क्यों? उनका काम निकल गया, जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद उनका टाइम निकल गया। वो 1 साल ड्यूटी करके वो दोबारा फ़ोन करती है, सर वो मेरा काम, मुझे उन्होंने जॉब से निकाल दिया। अच्छा, मैं दोबारा करता हूँ, आप किधर हैं? क्योंकि ये सवाल मेरे साथ हो चुके हुए हैं, आप किधर हैं? आपको याद होगा एक दफ़ा हमजा शहबाज शरीफ की एक फेक वाइफ आ गई थी, याद होगा आपको, आ गई थी। वो किस तरह परेशान था? क्यों? वो तो मर्द था, वो तो मर्द था, वो क्यों परेशान था? क्योंकि वो उसकी इज्जत पे बात आ गई थी, उसके नाम पे बात आ गई थी। वो सरेआम कहती थी कि मैं हमजा शहबाज शरीफ की वाइफ हूँ, कहती थी, और परेशानी पड़ गई थी। हर न्यूज़ पे उस औरत की पिक्चर आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वो अपना नाम हमजा शहबाज शरीफ के साथ जोड़ रही थी। ठीक है, मैं तो तोड़ रही हूँ, मैं तो तोड़ रही हूँ, मैं तो किसी के साथ रिलेशन ही रखना चाहती। मैं तो यही कहती हूँ, खुदारा आप लोग ये चीज़ देखें कि वो मर्द ज़ात होके परेशान था, तो मैं औरत ज़ात होके, 2 बेटियों की माँ होके, सिंगल मदर होके मैं परेशान नहीं होंगी? मैं किन हालातों में से गुजरी होंगी? एक छोटी सी वीडियो पिछले दिनों में मरियम नवाज साहबा की एक फेक वीडियो वायरल हो गई थी, आपको याद होगा। आप तो मेरे से माशाल्लाह ज़्यादा मैच्योर हैं और आप इन चीज़ों को बेटर जानते हैं, आप मीडिया के एक बंदे हैं, कि वो एक फेक वीडियो थी। तो मरियम साहबा ने वो बंदा ढूंढ लिया था, आधे घंटे में, पौने घंटे में वो बंदा मिल गया था, क्योंकि वो मरियम साहबा थी। मैं भी अपने माँ बाप की मरियम हूँ। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, आप भी तो मरियम नवाज साहबा की रेड लाइन हुई ना। अगर मैं मरियम साहबा की रेड लाइन हूँ तो फिर मैं अपना नाम भी मरियम रख लेती हूँ, शायद मेरी भी कोई इज्जत की केयर कर ले, मुझे भी कोई सिक्योरिटी दे दे। आज से मैं अपना नाम फरा से छोड़ के मरियम रख लेती हूँ, और टोटल जितनी भी कुल्लो आलम की बेटियां हैं, बहनें हैं, उन सबको कहती हूँ अपने नाम ख़त्म करें और अपना नाम मरियम साहबा रख ले। अगर मरियम नाम रखने के बावजूद भी ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? मैं बताऊंगी ना, मैं बताऊंगी कि मुझे कुछ नहीं कहना, मेरा नाम मरियम है। जहाँ जहाँ पर गई हैं जी, जहाँ जहाँ पर काम करने की कोशिश की, वहीं पर ये मामला हुआ। वहां पर तो जो होना था सो हुआ, इतना मामला नहीं था। लेकिन जो मामला, मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मेरे साथ ये मामला मेरी जॉब्स पे हुआ है। अब मेरी मदर ने 35 इयर्स इनके साथ गुजारे हैं, 35 इयर्स इनके साथ गुजारे हैं। तो अगर 35 साल से मेरी वालदा ने मुझे एक चीज़ बताई, ये मेरे हैं, ये मेरा पौधा है। अब मुझे डिमांड है तो मैंने इन पत्तों से कुछ ना कुछ तो करना है। मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगी ना जो मेरी वालदा को जानते थे। मैं उन्हीं के पास गई हूँ, उन्हीं बंदों के पास गई हूँ, और उन्हीं बंदों ने मुझे टिश्यू समझा। टिश्यू की भी कोई वैल्यू होती है, वो भी हम आराम से डिब्बे से निकालते हैं कि कहीं वो फट ना जाए और वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा। इन्होंने टिश्यू भी नहीं समझा।